दोस्तों, देश के सबसे बड़े पर्व, देश के सबसे बड़े त्योहार का ऐलान हो चुका है। ऐलान है लोकसभा चुनाव का, यानी आम चुनावों का ऐलान हो चुका है। दोस्तों, 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। 7 चरणों के अलावा 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इसके अलावा 26 विधानसभाओं में उपचुनाव भी होने वाले हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो पूरा साल है, ये चुनावी साल है और चुनाव में ही बीतने वाला है। दोस्तों, ऐसे में कई सवाल देखिए चुनाव आयोग को लेकर, ईवीएम मशीन को लेकर, ईवीएम मशीन के अलावा चुनावों के भीतर रैलियों को लेकर कई तरीके के सवाल जो है चुनाव आयोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए हैं। और इन सवालों के जवाब किस लहजे में दिए हैं चुनाव आयोग ने, ये भी आपको इस खबर में बताऊंगी। और सवाल क्या था ये भी इस खबर में आपको बताऊंगी। दोस्तों, तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, हमारे देश के चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी कर दी है चुनाव को लेकर। आप ये कह सकते हैं कि दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जो भी चीजें होंगी, जो चेतावनियां हैं वो जारी कर दी हैं। जितने भी दल हैं उनके लिए जो चेतावनियां हैं वो जारी कर दी है। बता दिया है कि कितने फेजेस में चुनाव होने वाले हैं और तारीखें क्या होगी चुनाव की, कितने फेज में होंगे। 7 चरणों में चुनाव होंगे, 7 फेजेस में होंगे। कब कब होंगे आगे आपको बताने का प्रयास करूंगी, पूरी डिटेल आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वो सवाल जो चुनाव आयोग से पूछे गए और चुनाव आयोग उन सवालों से किनारे कहीं ना कहीं पतली गली से निकलता हुआ नजर आया। पहला सबसे जरूरी सवाल नेशनल हेराल्ड की सीधे तौर पर पत्रकार ने पूछा। और ये जो सवाल था दोस्तों, ये अपने आप में हैरान कर देने वाला सवाल था, क्योंकि चुनाव आयोग के चेहरे का बिल्कुल रंग उड़ गया सवाल को सुनकर। बाद में बेशक हमारे देश के चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन जो इलेक्शन कमिश्नर है, मेन इलेक्शन कमिश्नर है दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी जिनको कहा जाता है, राजीव कुमार, उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन जवाब सटीक अंदाज में नहीं था। मैं आगे आपको बाकायदा दिखाऊंगी वीडियो क्या है। उससे पहले आपको जरा उस पत्रकार का सवाल सुनाते हैं जो सवाल पत्रकार ने पूछा है, उसके बाद आपको समझाऊंगी कि क्या पूछा है। दोस्तों, वीडियो देखिए। आई एम एशलिन मैथ्यू फ्रॉम National Herald. You had said in your speech that there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the ECA has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? Yeah. तो पत्रकार ने सवाल पूछा कि साहब, आपने कहा कि हम चुनाव में हेट स्पीच को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चुनाव में किसी भी तरीके की ऐसी टिप्पणी जो किसी के व्यक्तिगत जीवन पर हो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कार्यवाही की जाएगी। किसी भी राजनेता के द्वारा अगर इस तरीके का व्यवहार अपनाया जाता है या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो उन पर उचित कार्यवाही होगी। सवाल ये पूछा गया कि भाई, इससे पहले 2019 का लोकसभा चुनाव हो या कई लोकसभा चुनाव या आम चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर अमित शाह जी तक ने कई ऐसे भाषण दिए और भाषण में कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, काफी भाषा का इस्तेमाल किया जो आपत्तिजनक हो सकती थी, हेट स्पीच के दायरे में आ सकती थी, लेकिन उन पर किसी भी तरीके की कार्यवाही उनके ऊपर नहीं हुई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कुछ बोल दे, अरविंद केजरीवाल कुछ बोल दे या बाकी का नेता कोई कुछ बोल दे तो उनके ऊपर तुरंत कार्यवाही होने लग जाती है। ये सवाल था दोस्तों नेशनल हेराल्ड की पत्रकार का। अब जवाब क्या आता है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। हंसी आएगी आपको ये जवाब सुनकर, वीडियो देखिए आप। चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होके किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं लेते, यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रही हैं। पूछना नहीं चाह रही हैं, आरोप लगा रही हैं, जिसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए। करेक्ट, वेरी राइट, यू हैव ए क्वेश्चन राइट टू आस्क। आप पिछले 8, 10, 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए। सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं। उसमें जहां जहां कोई भी वायलेशन एस्टेब्लिश होता हो, उस नोटिस के बाद, जवाब आने के बाद भी हमने, ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है। वी आर वेरी, एज आई सेड, दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन द बिगिनिंग इशूड। और
जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, हाउसोएवर हाई स्टार कैंपेनर ही और शी में बी, वी विल नॉट सिट बैक, वी विल टेक। तो वीडियो जो आपने देखा, सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है दोस्तों राजीव कुमार, जो इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसका सवाल से कोई लेना देना नहीं था। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो, अगर आपने ध्यान से सुना हो, वो कहते हैं कि पत्रकार ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि हम राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव करते हैं और किसी के खिलाफ कार्यवाही करते हैं, दूसरे के खिलाफ कार्यवाही नहीं करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अभी तक हमने जितने भी नोटिस भेजे हैं, उन नोटिस को आप ध्यान से पढ़िए, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मोरल के आधार पर हमने कार्यवाही की, मोरल के आधार पर हमने कार्यवाही नहीं की किसी पर। तो आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो चाहे कितने भी बड़े पद पर बैठा हुआ नेता क्यों ना हो, हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। ये बात राजीव कुमार ने कही है दोस्तों। पहली बात तो ये कि क्या उस सवाल से इसका कोई लेना देना है। सवाल में सीधे तौर पर यह पूछा गया कि भाई ऐसे कई बयान हुए प्रधानमंत्री जी द्वारा जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका जवाब निकलकर सामने नहीं आया। मान लेते हैं कि अब राजीव कुमार या फिर सीईसी या चुनाव आयोग ये कह रहा है, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम कार्यवाही करेंगे। अगर ऐसा कोई भी बयान सामने आता है दोस्तों, सवाल तैयार रहेगा कि भाई आप ही ने तो कहा था कि कितने भी बड़े पद पर तैनात हो कार्यवाही करेंगे, कार्यवाही क्यों नहीं हुई। राहुल गांधी को फट से नोटिस, इसके अलावा बाकी नेताओं को फट से नोटिस, एकदम फटाफट। प्रधानमंत्री मोदी जी के केस में ऐसा क्यों नहीं होता, सवाल सीधे तौर पर पूछा गया। हालांकि दोस्तों सवाल जो है ईवीएम को लेकर भी पूछा गया। ईवीएम को लेकर राजीव कुमार ने शायरी तक पढ़ दी। इसके अलावा यह भी बताया गया कि कितने मॉडिफिकेशंस किए गए हैं ईवीएम में, कितने चेंजेस किए गए हैं और दिन पर दिन हम सुधार करते चले जा रहे हैं। लेकिन ईवीएम को लेकर जो सवाल असल में है दोस्तों, वो ये है कि ईवीएम से जुड़ी इतनी सारी शिकायतों पर अभी तक चुनाव आयोग ने क्या किया। चुनाव आयोग अगर ये कहता है कि भाई ईवीएम से जुड़ा कोई भी संदेह, आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है ईवीएम से जुड़ी किसी भी बात पर, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो चुनाव आयोग का जो FAQ है, जो क्वेश्चन आंसर्स है, जितने भी क्वेश्चन है, 100 से ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं चुनाव आयोग से ईवीएम को लेकर, उन सभी क्वेश्चंस का जवाब, उन सभी प्रश्नों का जवाब चुनाव आयोग ने दिया है। आपको जाकर वो पढ़ना चाहिए, ये चुनाव आयोग ने कहा दोस्तों। चुनाव आयोग ये नहीं बता पाया कि BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि ईवीएम बनाती है कंपनी, उसके निदेशक पद पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग तैनात क्यों रहे, ये खबर सामने आ चुकी है। इसका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं सामने आ पाया दोस्तों। इन्वॉल्वमेंट से जुड़ा सवाल है कि इन्वॉल्वमेंट क्या है, आखिर सवाल आपसे पूछे क्यों जा रहा है, क्योंकि आरोप यही लग रहा है कि भाई सीधे तौर पर ईवीएम के जरिए एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा होता है। आप उसका जवाब दे पाए या नहीं, ये जनता के सामने है दोस्तों। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी कई सवाल किए गए और भी कई सवाल किए गए। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि पत्रकारों ने सवाल भरपूर तरीके से दागे हैं, मगर जवाब क्या निकलकर सामने आया है ये आपकी नजरों के सामने। आप जरा, मैं आपको चुनाव से जुड़ी कुछ जानकारी दे देती हूँ दोस्तों। ये जो चुनाव होने वाला है, इसमें 55 लाख ईवीएम होंगी, 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे, 2100 पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी। सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, इस लोकसभा चुनाव में कुल मतदाता 96.8 करोड़ है, 49.7 करोड़ पुरुष हैं, 47.1 करोड़ महिला वोटर है, 48,000 ट्रांसजेंडर हैं और 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर है। युवा वोटर की संख्या 21.5 करोड़ है। चुनाव आयोग 85 साल से ऊपर के वोटर घर से वोट दे सकेंगे। 85 साल से ज्यादा उम्र के 42 लाख मतदाता, 100 साल से ज्यादा उम्र के 2,18,000। सीईसी का नारा है, चुनाव का पर्व है, देश को गर्व है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त होने वाला है दोस्तों, 16 जून को समाप्त होने वाला है। नतीजे कब सामने आएंगे, इस पूरे लोकसभा चुनाव के बताया जा रहा है कि नतीजे जो है जून में आ जाएंगे दोस्तों। चुनाव के नतीजे जून भर में आ जाएंगे, ये बताया जा रहा है। कब कब होंगे चुनाव, ये आपको बता देते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का जो ऐलान हुआ है, उसमें 7 चरणों में चुनाव होंगे दोस्तों। 4 जून को इसके पूरे नतीजे सामने आ जाएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होगा, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का, 7 मई को तीसरे चरण का, 13 मई को चौथे चरण का, 20 मई को 5वें चरण का,
25 मई को छठे चरण का और 1 जून को 7वें चरण का ये चुनाव होने वाला है। ठीक है, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव इसी दौरान होंगे, जिसमें सिक्किम है, उड़ीसा है, अरुणाचल है और आंध्र प्रदेश है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। 26 विधानसभा में उपचुनाव भी इसी चुनाव के दौरान होंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, भरपूर पूरा साल है, भरपूर चुनाव से भरा पड़ा है दोस्तों। चुनाव होने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अब जो अग्नि परीक्षा है पार्टियों के सामने, उसमें कौन पास होता है और कौन फेल होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।